हेलो फ्रेंड्स, अब तक गाइस हम 2 लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं और उन सभी की गाइस मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप जब प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली लेसन प्लान नाम से आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी। उस प्लेलिस्ट में गाइस इससे रिलेटेड हर एक लेसन प्लान को उसी में मैं अटैच करूँगा, जहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है हर लेसन प्लान ढूंढने में। ये बात गाइस यहाँ पर क्लियर होती है। और अब डिस्कस करते हैं इकाई पाठ योजना 3 नंबर वाला तीसरा लेसन प्लान इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि विद्यालय का आपको नाम लिखना है जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कालांश आपको लिख देना है जिस कालांश में आपने पर्यावरण पढ़ाया है, और विषय आपको लिख देना है पर्यावरण। दिनांक आपको लिखना है जिस दिन आप पढ़ा रहे हैं, यानी कि एक वर्किंग डे आपको लिखना है जिस दिन आपकी इस इंटर्नशिप स्कूल में प्रेजेंट लगी हो। क्लास यानी कि यहाँ पर हम थर्ड क्लास के लिए बना रहे हैं तो थर्ड क्लास आपको यहाँ पर ले देना है। अगर आप किसी और क्लास के लिए बना रहे हैं तो क्लास यहाँ पर चेंज कर लेंगे। और प्रकरण हमने लिया है यहाँ पर हमारी पृथ्वी, तो अगर आप कुछ और टॉपिक किसी और क्लास के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर क्लास और प्रकरण आप चेंज कर लेंगे और बाकी जो फॉर्मेट है वो एज इट इज रहने देंगे। आगे यहाँ पर बात करें, पहला पॉइंट जो हमारा है पाठ विश्लेषण का, तो विद्यार्थियों को पृथ्वी की बनावट और संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करना पाठ का विश्लेषण है। पाठ का मेन उद्देश्य जो है वो पृथ्वी की बनावट और संरचना के बारे में बच्चों को जानकारी देना है। नेक्स्ट है विश्लेषण बिंदु। तो पृथ्वी 2 भागों से मिलकर बनी है, पहला है जल और दूसरा है थल। यानी कि पृथ्वी के कितने भाग हैं, क्या जो सारी प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में बच्चों को पहले थोड़ा सा विश्लेषण कुछ बिंदुओं के आधार पर थोड़ा सा डिस्कशन बच्चों को बताया जाना, ताकि बच्चों के मन में थोड़ा थोड़ा चित्र बनना शुरू हो कि पृथ्वी कैसी है, उसमें जल है, थल है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं आदि पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों के मन मस्तिष्क में चित्र बनना शुरू हो जाए, कल्पना करना शुरू कर दे। तो इसलिए विश्लेषण बिंदुओं के आधार पर प्रकरण को समझाया गया। प्रकरण का सामान्य उद्देश्य, तो विद्यार्थियों को पृथ्वी की संरचना का ज्ञान प्रदान करना, पृथ्वी के 2 भागों जल और थल की परस्पर तुलना करवाना। और एक पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की जो कल्पना है, जीव जंतु जो रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या मतलब वातावरण में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो इस तरह से तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आगे बात करें विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर, तो पृथ्वी की संरचना की जानकारी प्राप्त करना विशिष्ट यहाँ पर मेन जो हमारा उद्देश्य है वो है पृथ्वी की संरचना के बारे में बच्चों को जानकारी देना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि प्रकरण से संबंधित बच्चों को ऑलरेडी कितनी जानकारी पता है तो उसके बारे में हम पता कैसे करेंगे। कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे, अगर बच्चे सही जवाब दे देते हैं तो पता चलेगा कि बच्चों को प्रकरण से संबंधित कुछ जानकारियाँ पहले से है। तो हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा और कौन रहते हैं, तो जीव जंतु रहते हैं। पृथ्वी की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो पृथ्वी की संरचना के बारे में अब थर्ड क्लास का बच्चा क्या ही जानता होगा पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो फिर समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर, यानी कि कुछ 1-2 बच्चों ने बताया होगा या फिर किसी ने नहीं बताया होगा। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये रहा। अब आ जाता है उद्देश्य कथन, कि हम जो मेन पॉइंट है उस पर आ गए हैं कि अच्छा बच्चों, आज हम पृथ्वी की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं या अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आप उद्देश्य कथन लिख देंगे। अब बारी आती है प्रस्तुतिकरण की, कि पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है वो आपने किस तरह से किया है, क्या क्या पॉइंट जो हैं आपने मेन यहाँ पर इम्पोर्टेंट करते हुए बच्चों को समझाया है। तो उसका यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्रस्तुतिकरण में आपको सबसे पहले देखिए पहला बॉक्स जो बनाएंगे आप सारणी में, तो अधिगम बिंदु का बनाएंगे। अधिगम बिंदु में कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कशन करने हैं। छात्राध्यापक क्रिया, यानी कि जो पॉइंट हमने यहाँ पर अधिगम बिंदु में लिए हैं उनके बारे में छात्राध्यापक ने कितना क्या समझाया गया है, छात्राध्यापक द्वारा क्या क्या बातें कही गई है मेन, तो उनको हम छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे। और छात्र क्रियाओं में क्या लिखेंगे कि जो छात्राध्यापक का प्रकरण सुनकर के छात्रों का क्या रिएक्शन था, छात्रों ने कितना सीखा, क्या छात्रों की स्थितियाँ वहाँ पर बनी रही है, तो वो लिखेंगे। और मूल्यांकन आ जाता है लास्ट वाला बॉक्स। तो इसमें हम लिखेंगे कि पाठ का जो पूरा प्रकरण बच्चों को समझाए जाने के बाद किस तरह से बच्चों का मूल्यांकन लिया गया, ताकि प्रकरण का पूर्व यहाँ पर प्रकरण का उद्देश्य स्पष्ट हो सके कि प्रकरण बच्चों को कितना समझ में आया है। तो आइए जानते हैं। पहला टॉपिक हमने यहाँ पर ले लिया है पृथ्वी की संरचना। तो इसमें देखिए विकासात्मक प्रश्न, पहले कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि ग्लोब में नारंगी की तरह गोल चीज़ क्या है, तो बच्चों ने बता दिया है कि पृथ्वी है। नीले रंग से इस ग्लोब पर क्या दिखाया गया है, तो पानी दिखाया गया है। पृथ्वी की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो पृथ्वी की संरचना के बारे में बच्चों को नहीं पता है। आगे बात करें तो इस बारे में छात्राध्यापक ने कहा है कि पृथ्वी जल और थल दोनों से मिलकर बनी है। और थोड़ा सा यहाँ पर नीचे हम चलने से पहले इधर का थोड़ा सा पोर्शन डिस्कशन कर लेते हैं कि छात्र क्रियाएं। देखिए पृथ्वी, यहाँ पर छात्रों ने
प्रश्न के जवाब दे दिए। और अब मूल्यांकन में देखिए, मूल्यांकन में बोधात्मक प्रश्न पूछे गए कि पृथ्वी किससे बनी है, तो जल और थल से बनी है। थलीय भाग के कौन कौन से रूप हैं, तो मैदान हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं। अधिकांश खेती कहाँ होती है, तो अधिकांश जो खेती है वो मैदानों में होती है। आगे यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट देखिए पृथ्वी के बारे में अधिगम बिंदु, यहाँ पर देखिए पृथ्वी का जो संरचना है उसी के बारे में छात्र अध्यापक ने थोड़ा और डिस्कशन किया है। यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार से बताया है कि पृथ्वी का जो जलीय भाग है वो थलीय भाग से अधिक है, यानी कि पृथ्वी पर जल की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। जलीय भाग को समुद्र कहते हैं। थलीय भाग के अनेक रूप है। समतल भूमि को मैदान कहते हैं। अधिकांश जो खेती है वो मैदानी भाग पर होती है। यहाँ मकान, कारखाने, सड़कें आसानी से बन सकती है, इसलिए अधिकांश लोग मैदानी भागों में रहते हैं। पृथ्वी पर ऊंचे पहाड़ और पर्वत हैं जो चट्टानों से बने हैं। ऊंचे पर्वत बर्फ़ से ढके रहते हैं। बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती रहती है। पर्वतों से नदियाँ निकलती है, जो बर्फ़ पिघलती है उससे नदियाँ निकलती है। पर्वत और पहाड़ जंगलों से ढके रहते हैं। घास, जड़ी बूटियाँ और इमारती लकड़ी इन्हीं जंगलों में मिलती है। तो इस तरह से छात्र अध्यापक द्वारा प्रकरण को बच्चों को समझाया गया और बच्चे क्या कर रहे हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। अब देखिए इसका मूल्यांकन, यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि ऊंचे पर्वत किससे ढके रहते हैं, तो बर्फ़ से ढके रहते हैं। जंगलों से हमें क्या क्या लाभ हैं, तो जंगलों से हमें जड़ी बूटियाँ मिलती है, घास मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है आदि यहाँ पर मिलती है। जो घास वगैरह होती है वो जानवरों को हम खिला देते हैं, जीव जंतुओं को यहाँ पर खाने में काम आती है। लकड़ियाँ जो हमारे चूल्हे वगैरह में जलाने के लिए और भी काम यहाँ पर फर्नीचर वगैरह के लिए काफ़ी सारे जो काम होते हैं वो इस तरह से प्रकरण बच्चों को समझाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कि घाटी का अर्थ क्या है, तो विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछे गए हैं। पहला है कि मैदानों से ऊपर उठे भाग को क्या कहते हैं, तो पहाड़ यहाँ पर कहते हैं, छात्रों ने बता दिया। और पहाड़ किससे ढके रहते हैं, तो पेड़ पौधों से ढके रहते हैं, जो कि हमने अभी पिछले प्रकरण में डिस्कस किया है। और यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पर आ जाता है कि पहाड़ी के बीच की सकड़ी जगह क्या कहलाती है, तो बच्चों को इस बारे में नहीं पता है कि पहाड़ी के बीच की जो सकड़ी जगह है उसको क्या कहते हैं। तो आइए छात्र अध्यापक की यहाँ पर कथन देगा, अब स्पष्ट करेगा प्रकरण को कि पहाड़ों के बीच की जो सकड़ी जगह है वो उसको भूमि को घाटी कहते हैं। घाटी में प्राय कोई ना कोई नदी बहती रहती है। मनुष्य खेती करके तथा अनेक प्रकार के उद्योग चलाकर पृथ्वी जल तल पर ही अपना निर्वाह करता है। छात्र अध्यापक ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और प्रकरण को समझ रहे हैं। और अब घाटी किसे कहते हैं बच्चों को स्पष्ट हो गया है। तो मूल्यांकन में बच्चों से प्रश्न पूछा गया और बच्चों ने बता दिया है कि पहाड़ी के बीच जो सकड़ी भूमि होती है उसे घाटी कहते हैं। अब आ जाता है श्यामपट्ट कार्य की बात यहाँ पर। तो श्यामपट्ट पर जो महत्वपूर्ण जो कुछ बिंदु थे उनको यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। जो कठिन शब्दार्थ थे उनका अर्थ बच्चों को स्पष्ट किया गया है। तो जल, थल, समुद्र, पहाड़ा, पर्वत और मैदान, चट्टान, जंगल आदि, तो पहाड़ पर्वत आदि के बारे में अर्थ बता करके बच्चों को समझाया गया है। क्योंकि थर्ड क्लास के जो बच्चों का प्रकरण हम यहाँ पर बना रहे हैं तो उनको थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ता है कि क्या क्या जो कठिन शब्दार्थ है उनके अर्थ बच्चों को बताए गए। आगे है पुनरावर्ती प्रश्न। पुनरावर्ती प्रश्न यानी कि प्रकरण पूरा प्रकरण बच्चों को समझाए जाने के बाद कि कितना बच्चों को समझ में आया है उसका निरीक्षण करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न बच्चों से पूछे जाते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि बच्चों ने कितना प्रकरण को सीख लिया है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर पृथ्वी को, मैदानी भाग को क्या महत्व है, तो यहाँ पर बच्चों से डिस्कशन किया गया। और भी प्रश्न आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने रिलेटेड प्रकरण से रिलेटेड। और अब लास्ट में बारी आती है गृह कार्य की। जो प्रकरण हमने बच्चों को समझाया है उसको गृह कार्य के रूप में हम जब देंगे तो बच्चे घर जाकर के उसका रिवीजन करेंगे, ताकि प्रकरण और भी अधिक यहाँ पर बच्चों के मस्तिष्क में स्पष्ट हो पाएगा। तो गृह कार्य के रूप में हम कुछ प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर देने हैं। इस प्रकरण में एक ही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिर करके कहाँ जाता है। तो इससे रिलेटेड आप और दो चार प्रश्न आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जो लेसन प्लान होता है वो नॉर्मली 3 से 4 पेज में आपके कम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो आपको कोशिश करनी है 2 से 3 यहाँ पर प्रश्न ऐड करने की। और जो पीछे वाला यहाँ पर रहा है पुनरावर्ती प्रश्न, तो इसमें भी आप नॉर्मली 2 से 3 प्रश्न आप यहाँ पर ऐड करें, जिससे आपका जो कार्य है वो ठीक ठीक यहाँ पर लगे, कार्य सुंदर आप उसमें लगे। तो आशा करता हूँ गाइस आप ठीक तरीके से लेसन प्लान समझ गए हैं। अब तक हमारे 3 लेसन प्लान यहाँ पर हो चुके हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए लेसन प्लान के साथ। तब तक गाइस आपको क्या करना है कि सारे वीडियोस आपको देख लेने हैं और अपनी डायरी बनाना स्टार्ट कर देना है। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड हर प्रकार की जो पीडीएफ है, सभी इंटर्नशिप डायरियों की पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।